हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये बर्थडे रिक्वेस्टेड वन शॉट पसंद आएगा। आई एम सॉरी डियर, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, लेकिन डियर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। न्यू ईयर गुजरा था तो घर में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आने जाने दिन गुजर जाता था और पता ही नहीं चलता था। आई एम सॉरी डियर एंड हैप्पी बर्थडे डियर। मैं होप करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे और बाकी जो आपके विशेष हैं वो भी ऊपर वाले सारी पूरी करते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से स्पेंड करें। अब हम अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम ने जब उनका बेटा 18+ हुआ था तभी उसकी शादी कर दी थी। तकरीबन उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। सोगजिन अपने मॉम डैड का इकलौता बेटा है, इस वजह से उस पर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो फिर भी अपने मॉम डैड को कभी नाराज़ नहीं करना चाहता है। इस वजह से वो अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाता है, यहाँ तक कि अपनी अरेंज मैरिज की गई वाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दूसरी तरफ तायोंग, जो सोगजिन से थोड़ी सी छोटी थी, तकरीबन 2 ईयर्स छोटी थी, लेकिन उसने भी शादी के बंधन को बहुत अच्छे से निभाया था। लेकिन जिनको त्योंग से थोड़ी सी शिकायतें थीं, जिनको चाह के भी त्योंग के सामने इजहार नहीं कर पाता था। अब उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनकी एक 3 साल की छोटी सी बेबी गर्ल थी। रात का टाइम था। त्योंग अपने बेड पे बैठी हुई अपने हस्बैंड के वापस आने का वेट कर रही थी। उसका हस्बैंड अभी तक नहीं आया था और ऊपर से 12 बज चुके थे। त्योंग ने काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कहा, लगता है आज फिर से काम बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा ही लेट आता है। मैं इतनी देर तक उसका वेट नहीं कर पाऊँगी। मुझे अपनी बेबी को जाकर देखना चाहिए, वो सो चुकी है या नहीं। अगर वो सो चुकी है तो मुझे भी आके सो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये रोज़ का काम हो चुका है। वो रोज़ ही लेट आता है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। और मैं घर के सारे काम करके थक जाती हूँ, ऊपर से इस घर में कोई मेड तक नहीं है। ये काफ़ी अजीब है। मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं उसका इतनी देर तक वेट नहीं कर पाती। उसको ये बात समझनी चाहिए और टाइम से घर आने की कोशिश करनी चाहिए। त्योंग जाकर अपनी बेटी के रूम में देखा कि वो सो चुकी है, तो फिर चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट गई और कुछ देर में ही तायोंग को नींद आने लग गई। दूसरी तरफ सोगजिन, जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ किसी लड़की के साथ बातें कर रहा था। ये लड़की कोई और नहीं थी, सोगजिन की गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में त्योंग को नहीं पता था। आयु कहती है, सोगजिन, मुझे समझ नहीं आ रही तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो। मैं अब शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम्हें पता है अब मेरे मॉम डैड भी चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूँ। मेरे घर में रिश्ते आ रहे हैं। सोगजिन ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा, क्या शादी? देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शादी कर पाऊँ। तुम्हें तकरीबन 1 से 2 साल इंतज़ार करना होगा। आयु ने कहा, क्या मतलब मैं 2 साल इंतज़ार करूँ? पहले ही तुम जानते हो कि हमारे रिलेशन को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ। सोगजिन ने कहा, मैं बात को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी बात समझने की कोशिश करो। तुम जानती हो ना, मेरी एक वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आयु ने कहा, तुम तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। जब भी पूछूं तब भी बता देते हो कि तुम अभी उसे छोड़ना नहीं चाहते, वो हर्ट होगी। अगर तुम उसके हर्ट होने की इतनी फिक्र करोगे तो तुम उसे कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। तुम खुद सोचो, तुम जब भी उसे छोड़ोगे उसने हर्ट ही होना है, तो फिर तुम क्यों इतना सोच रहे हो कि वो हर्ट नहीं हो। तुम्हें उसे इन दिनों में बताने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो मेरे पेरेंट्स मेरी कहीं और शादी करवा देंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। आयु ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली गई। सोगजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। टेबल पर रखे हुए जग और ग्लास को उसने हाथ मारकर नीचे फेंक दिया और गुस्से में अपना सिर टेबल पर रखा और कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ त्योंग है जिसको छोड़ने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं त्योंग के हर्ट होने की फ़िक्र तो करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उससे छोड़ा तो मैं भी हर्ट होऊंगा। दूसरी तरफ मैं अपनी गर्लफ्रेंड आयु को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं आयु के साथ ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ, जबकि त्योंग मुझे इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं रखती है। त्योंग से अगर कहीं बाहर घूमने की बात की जाए तो तायोंग बस यही कहती है कि उसको घर के काम है, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। वो मुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बता के बस वहीं पे ही बात को ख़त्म कर देती हैं। और अगर मैं उसके क्लोज जाने की कोशिश करूँ तो तब भी वो बस यही बहाने डालती रहती है कि घर में अब हमारी बेबी है, अब हम ये सब नहीं कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल त्योंग की समझ नहीं आती है कि वो क्या चाहती हैं। दूसरी तरफ आयु, जो मेरी हर एक बात के लिए मान जाती है। आज तक मैंने उसको किस तक नहीं की, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रिलेशन में है। आज तक मैंने उसको कभी भी एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ खुश रहती हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पाती हैं। मैं आयु को भी नहीं छोड़ना चाहता और त्योंग को भी नहीं छोड़ना चाहता। वो ये सब सोच रहा था कि उसका अचानक से टाइम की तरफ ध्यान गया। उसने देखा 2 बज चुके थे, उसे पता ही नहीं चला वो कब तक ये सोचों में बिजी रहा। उसने जल्दी से तैयारी की और घर आ गया।
घर आकर देखा थियोंग सोई हुई है, जिसको देख के सोकजिन को बहुत बुरा लगा। उसने अपना कोट उतार कर रखा और अपने क्लोथ भी चेंज कर कर आकर चुपचाप से बेड पे बैठ गया। उसने खाना नहीं खाया था क्योंकि वो थियोंग के साथ खाना चाहता था, लेकिन थियोंग सो चुकी थी। फिर उसने थोड़ा सा उदास होते हुए थियोंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, लगता है आज तुम ज़्यादा थक गई हो। कम से कम रोज़ मेरा इंतज़ार तो करती हो, लेकिन आज तुमने वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं है, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो, थोड़ा और इग्नोर कर रही हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब मुझे वैसे इन सब की आदत हो जानी चाहिए थी। वो भी चुपचाप से बेड पर लेट गया, आंखें बंद करके। सोने की कोशिश कर ही रहा था कि 4 बज चुके थे। थियोंग अचानक से उठी। थियोंग ने जैसे ही सोकजिन को देखा तो अपनी आंखें ओपन की और कहा, आप आ गए, आप इतनी लेट आए। सोकजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप ज़्यादा थक गई थी। थियोंग ने कहा, हाँ थक तो मैं गई थी, लेकिन आप इतनी लेट क्यों आए? आपको थोड़ा टाइम से आना चाहिए। क्या आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि घर में कोई आपका वेट कर रहा है? आप सिर्फ अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंट देते हो, किसी की फीलिंग्स के साथ आपको कोई परवाह नहीं है। सोकजिन बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि सोकजिन को भी बुरा लगा था कि थियोंग ने उसका वेट नहीं किया। यहाँ पे थियोंग उसके इंसल्ट भी कर रही थी। वो एकदम खामोश था। उसे ये बात तो समझ आ रही थी कि थियोंग समझ रही है कि वो भी आया है, लेकिन उसने अपनी सफाई में थियोंग को कुछ भी नहीं कहा, बस थियोंग के चेहरे की तरफ देखता रहा। थियोंग ने कहा, खाना खाया है? सोकजिन ने गुस्से में कहा, हाँ मैंने खाना खा लिया है। थियोंग ने कहा, ओके ठीक है, अब आप सो जाएं। वैसे भी अब आप थके हुए होंगे ना, तो आपको नींद आ रही होगी। आप सो जाएं, मैं एक बार बेबी को देख कर आती हूँ, बेबी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही किसी वजह से। और चुपचाप से बेड से उठकर अपनी बेटी के रूम में गई। बेटी को चेक करने के बाद आकर फिर चुपचाप से बेड पे लेट गई। सोकजिन को बहुत बुरा लग रहा था। वो पूरा दिन वेट करता रहता है कि कब वो थियोंग के पास जाए और थियोंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, लेकिन थियोंग की तरफ से रिस्पॉन्स हमेशा ना होने के बराबर होता है। ऐसे ही सुबह हो चुकी थी। सोकजिन की आंखें पूरी तरह रेड हो चुकी थी, लेकिन सोकजिन घर पे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वह थियोंग से खफा था। उसको हल्का हल्का बुखार था, लेकिन वो फीवर की हालत में भी जॉब पे जाना चाहता था। घर में सोकजिन के मॉम डैड कह रहे थे कि सोकजिन तुम्हें घर रुक जाना चाहिए। सोकजिन उनकी नहीं मान रहा था, जबकि थियोंग अपनी बेटी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। वो सोकजिन की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी, खाना बनाना, अपनी बेटी को रेडी करना और अपने मॉम डैड के लिए मेडिसिन लेकर आना, ये सब में वो इतनी बिजी हो गई थी कि उसको सोकजिन की थोड़ी सी भी फिक्र तक नहीं थी। उसने सोकजिन से ये तक नहीं पूछा था कि सोकजिन को फीवर क्यों हुआ, क्या सोकजिन ज़्यादा काम कर रहा है इस वजह से उसको फीवर हो गया, या उसको ठंड लग गई है। उसने सोकजिन से सोकजिन का हाल तक नहीं पूछा था। सोकजिन थियोंग की तरफ देख रहा था। थियोंग ने अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को मेडिसिन खिलाने के बाद वहाँ से उठकर जाने लगी थी। सोकजिन ने कहा, थियोंग मैं आज जॉब के लिए जा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि जब मैं आऊँ तो तुम मेरा वेट कर रही हो। थियोंग ने काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए सोकजिन की तरफ देखा और फिर हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम टाइम से घर आ जाओगे, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करवाओगे। सोकजिन ने थियोंग की तरफ देखा और हाँ में सिर्फ अपना सिर हिलाया और वहाँ से उठ के चला गया। ऐसे ही पूरा दिन सोकजिन वेट करता रहा कि कब वो अपना काम कंप्लीट करेगा और घर जाएगा। आज उसका गुड लक कितना अच्छा था कि उसने 9 बजे ही अपना काम फिनिश कर लिया था और वो तैयारी करके घर आ ही रहा था कि आयु रास्ते में मिल गई। आयु बहुत ज़्यादा रो रही थी। बिना सोचे समझे सोकजिन को हक कर लिया। सोकजिन ने उसको खुद से दूर हटाते हुए कहा, आयु क्या हुआ? आयु ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया है, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना होगा। सोकजिन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आयु से बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, इस वजह से वो आयु के साथ आयु के घर आ गया था। आयु के पेरेंट्स को बताया कि वो आयु को पसंद करता है और वो जल्दी ही आयु से शादी कर लेगा। आयु के पेरेंट्स ने कहा, अगर तुम उसके साथ 1 मंथ के अंदर अंदर शादी करोगे तो ठीक है, हम आयु की कहीं और शादी नहीं करवाएंगे, नहीं तो हम आयु की कहीं और शादी करवा देंगे। सोकजिन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, क्योंकि वो आयु को उदास नहीं देख सकता था। ऐसे ही वो घर आ गया। घर आके देखा, आज तायोंग का मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा कर उसके पास खड़ी थी, क्योंकि अगर वो बैठती तो उसको शायद नींद आ जाती, इस वजह से वो खड़ी होकर वेट कर रही थी। सोकजिन ने आते ही उसे हक किया। थियोंग ने कहा, क्या हुआ? सोकजिन ने कहा, आज तुम मेरा वेट कर रही हो?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना अच्छा लगता है। थियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, देखें मैंने आपकी सारी फेवरेट डिश बनाई है। आज दोनों का ही मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सोगजिन जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आया और थियांग के साथ खाना खाया। दोनों खाना खा के अपने रूम में गए। इतने में ही थियांग की बेटी जो उनके दरवाजे पे नॉक कर रही थी। सोगजिन जो तायोंग को किस करने ही वाला था कि दरवाजे की आवाज़ सुनते ही तायोंग से दूर हटा। तायोंग ने बाहर देखा अपनी बेटी को तो मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ है? उसकी बेटी ने कहा, मोम मुझे डर लग रहा है। तायोंग ने थोड़े से गुस्से में कहा, तो और देखो गोस्ट वाली मूवी, मैंने मना किया था ना कि तुम्हें हॉरर्स मूवी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ हॉरर्स मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। जाओ अभी जाकर 2-3 और देख लो। तायांग की बेटी ने हक किया और कहा, सॉरी मॉम, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? थियांग ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ सो सकती हो। थियांग अपनी बेटी को लाकर अपने बेड पर लटाया और मुस्कुराते हुए कहा, मॉम जिस चीज़ से मना करे मना हो जाना चाहिए। उसकी बेटी ने उसे फिर से सॉरी कहा। थियांग का मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी था, जैसे उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। दूसरी तरफ सोगजिन जो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था, वो तायोंग को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था और अपने माइंड में कहता है, ये मॉम डैड के रूम में भी तो जा सकती थी ना, अगर थियांग चाहती तो उसको वहाँ छोड़ कर आ सकती थी, लेकिन नहीं, थियांग को मेरे करीब नहीं आना पसंद, इस वजह से बेबी आज हमारे साथ सोएगी। वो चुपचाप से जाकर काउच पर लेट गया। थियांग उसकी तरफ देख रही थी। थियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम बेड पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे? उसने कहा, नहीं, हम 3 बंदे बेड पर नहीं सो सकते। उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा। थियांग अपने मन में सोचने लगी कि शायद उसको सुबह जॉब के लिए जाना है, इस वजह से, और शायद यहाँ पर जगह तंग होने की वजह से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ये ठीक है कि वह काउच पर जाकर सो गया है। कुछ देर में तायोंग अपनी बेटी को हग कर कर सो चुकी थी। सोगजिन जिसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, वो सिर्फ तायोंग के क्लोज जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे तायोंग अपनी बेटी के बहुत ज़्यादा करीब थी और उसकी बेटी ने उसे हक किया था। अगर वो तायोंग को उठाने की कोशिश भी करता तो शायद उनकी बेटी डिस्टर्ब हो जाती। इस वजह से वह खामोशी से तायोंग की तरफ देखे जा रहा था। उसे तायोंग देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर उसने कहा, ऐसे तो मेरी लाइफ नहीं गुजर सकती है। आखिरकार मैं एक लड़का हूँ और मेरी कुछ नीड्स हैं। थियांग मुझे बिल्कुल भी नहीं खुश रख पाएगी। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा जब वो मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट ही नहीं करती है। आयु के साथ मुझे शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ही आयु ने फ़ोन किया, जिसको वो लेकर बाहर चला गया। जैसे ही उसके फ़ोन की रिंगटोन हुई, तायोंग की भी नींद ख़राब हो चुकी थी। वो भी उठ गई और अपने जहन में सोचने लगी कि अभी भी उसको शायद उसकी जॉब से फ़ोन आ रहा है। कितना ज़्यादा काम होता है, वो इतना ज़्यादा थक जाता है, इतनी लेट आता है, अभी भी उसका काम नहीं ख़त्म हुआ। इस वजह से वो बिना सोचे समझे सोगजिन के पीछे गई और अपने मन में सोच रही थी कि सोगजिन उसे किस करने वाला था। उनकी किस बीच में ही रुक गई। क्या पता वो सोगजिन को अभी किस कर ले और सोगजिन का शायद मूड भी अच्छा हो जाए। ऐसे भी वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और तायोंग को उसके साथ थोड़ा सा अच्छा ट्रीट करना चाहिए। भले ही घर की जिम्मेदारियों पे तायोंग भी थक जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी थकावट को इग्नोर कर कर सोगजिन के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी थी। इस वजह से वो उसके पीछे आई, लेकिन वो जैसे ही सोगजिन के मुंह से सुना, आयु तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान रहती हो? मैंने कहा ना, जब शादी होने वाली है तो शॉपिंग भी कर लेंगे। वैसे भी मैं भी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो पा रहा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूँगा और ये वीक के अंदर अंदर ही दे दूँगा। वो गुस्से में ये सब कह रहा था क्योंकि उसका तायोंग से दिल हट हुआ था। तायोंग जो दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। तायोंग ने जल्दी से आकर सोगजिन को स्लैप किया और कहा, क्या तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और मैं पागलों की तरह सोच रही थी कि तुम इतना टाइम हम लोगों के लिए मेहनत करते हो, जबकि तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ से जाने लगी थी। सोगजिन ने तायोंग का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं कि मैं तुम लोगों के लिए मेहनत नहीं करता। मैं तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और इसका रिस्पॉन्स मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तुम तो शायद मुझसे प्यार भी नहीं करती हो। वैसे भी हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। मुझे कभी भी तुमसे ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं सिर्फ एक ज़िम्मेदारी हूँ
जो तुम्हारे सिर पे पड़ गया हूँ। तुम जैसे दूसरी ज़िम्मेदारी निभा रही हो, सबके लिए खाना और सबकी चीज़ों का ध्यान रखना, वैसे ही तुम मेरा भी ध्यान रख रही हो। किस मांगो तो किस दे देती हो, क्लोज़ आने की कोशिश करूँ तो क्लोज़ आ जाती हो। लेकिन खैर इन दिनों में तो तुम ये भी सब नहीं कर रही हो। मुझे तायंग तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही हूँ। तायंग ने उसको खुद से दूर हटाते हुए कहा, बकवास नहीं करो सोक्जिन। मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें मुझ में खामियाँ ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगी। ये कह के तायंग रोती हुई अपने रूम में आ गई। वो अपने रूम में आके अपने सामान को पैक कर रही थी। सोक्जिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में उसने सोक्जिन को स्लैप किया और कहा, मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। मैं मज़ीद यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। जब तुम्हें मुझसे इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं तो हमारा एक साथ रहना बिल्कुल बेकार है। उसने अपनी बेटी को उठाया और उसको भी अपने साथ लेके जाने की कोशिश की। बेटी जो जाना नहीं चाहती थी, बेटी जो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हुआ है। जब वो सोए थे तब तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से उसकी आँख का नज़ारा ही चेंज हो गया था। उसने कहा, मॉम हम कहाँ जा रहे हैं? तायंग ने रोते हुए कहा, चुप करके मेरे साथ चलो, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही बाहर आए, सोक्जिन के मॉम डैड भी उठ गए। उन दोनों की आवाज़ सुन के वो भी जल्दी से बाहर आए। तायंग को रोकने लगे और पूछने लगे कि तायंग कहाँ पे जा रही है। तायंग ने कहा, मॉम डैड अब मेरा इस घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जितनी देर यहाँ रहना था शायद वो वक़्त पूरा हो चुका है। मुझे तो लगा कि शादी के बाद जब तक मैं मरूंगी नहीं तब तक मैं इस घर के साथ जुड़ी रहूंगी, लेकिन शायद मुझे किसी ने आज ही मार दिया है। सोक्जिन ने कहा, बकवास बंद करो, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तायंग ने कहा, तो बाहर गर्लफ्रेंड रखना और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग करना, ये सब क्या है? सोक्जिन खामोश था। सोक्जिन की मॉम ने ये जैसे ही सुना उसे इतना गुस्सा आया, उसने सोक्जिन को स्लैप किया और कहा, क्या तुम्हारी बाहर कोई गर्लफ्रेंड है और तुम तायंग को चीट कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। सोक्जिन एकदम खामोश था क्योंकि वो तायंग के साथ कभी चीट करना ही नहीं चाहता था। तायंग जो बिना सोचे समझे वहाँ से चली गई थी। सोक्जिन के डैड ने कहा कि तुम्हें प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। उन्होंने सोक्जिन को घर से बाहर निकाल दिया। अब सोक्जिन एक मामूली सा इंसान बन चुका था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने गर्लफ्रेंड के पास गया। उसकी गर्लफ्रेंड को जैसे ही पता चला कि उसके पास अब कुछ नहीं रहा तो उसने भी बहाना कर दिया कि मेरे मॉम डैड ने फोर्सली मेरी शादी करने का इरादा कर लिया है, उनको तुम पे कोई यकीन नहीं है। सोक्जिन ने कहा, नहीं, अगर तुम्हारे मॉम डैड चाहते हैं तो हम अभी शादी कर लेते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी। इस वजह से उसने कहा, नहीं, मेरे मॉम डैड ने कहा है अगर मैं उनके मर्ज़ी के लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी तो वो सुसाइड कर जाएंगे और तुम समझने की कोशिश करो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सोक्जिन समझ रहा था कि आयु अब उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। आयु सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी। इस वजह से उसने एक मामूली सा टेस्ट किया और फ़ोन अपने कान पे लगाया और कहा, क्या मॉम डैड आप मुझे माफ़ करने के लिए रेडी हैं और उस लड़के को भी एक्सेप्ट कर लेंगे जिसे मैं पसंद करता हूँ? ये सुनते ही आयु फिर से मुस्कुराई और उसके हाथ पे हाथ रखा। सोक्जिन वहाँ से उठ के चला गया और बाहर जाके बंद फ़ोन पे ही थोड़ी सी बात की और वापस आ गया। आयु ने उसे हग किया और कहा, सोक्जिन तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। ये सुनते ही सोक्जिन ने उसे स्लैप किया और कहा, तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो। मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड समझता था। आर्य ने कहा, मैं घटिया हूँ? तुम घटिया हो। अपनी वाइफ के होते हुए भी तुमने मुझे रखा हुआ था। सोक्जिन ने कहा, बस रखा हुआ था बात करने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कभी भी तुम्हारे करीब तक नहीं आया। आर्य ने कहा, पैसा तो बहुत ज़्यादा लगाया ना मेरे ऊपर। वैसे भी अगर मैं चाहती तो तुम्हें अपने करीब ला सकती थी। सोक्जिन ने कहा, मैं घटिया नहीं हूँ जो अपनी वाइफ के होते हुए तुम्हारे करीब आ जाऊँ। आयु बहुत ज़्यादा मुस्कुराई और कहने लगी, क्या तुम घटिया नहीं हो? तुम सोक्जिन घटिया ही हो। तुमने अपनी वाइफ को होते हुए मुझे अपनी लाइफ में आने का मौका दिया और मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो गए। शादी के बाद तो वैसे भी ये सब होना ही था तो तुम रेडी हो गए थे। अब तुम खुद सोचो। बाकी तुम मेरे करैक्टर पर उंगली उठाते हो, तुम भी मेरे करैक्टर जैसे ही इंसान हो। हम दोनों का करैक्टर सेम है, हम दोनों एक दूसरे के करैक्टर से वाकिफ़ हैं। सोक्जिन ने उसको पुश किया और वहाँ से चला गया। आयु जो पीछे से कुछ देर रोती रही ताकि सोक्जिन को बता पाए कि वो सोक्जिन से जुदा नहीं होना चाहती। सोक्जिन के जाते ही बोला, ओफो, एक लड़का हाथ से निकल गया। अच्छा खासा पैसा लगा रहा था। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती है। उसके अब पीछे गई तो वो नखरे दिखाएगा और मानेगा भी नहीं। मैं भी जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और अपनी वाइफ से अभी भी मोहब्बत करता है। इस वजह से मुझे कभी करीब तक नहीं आने दिया।
خیر، اس دنیا میں لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ آئیے سوگن کو بھول گئی تھی۔ سوگن چپ چاپ آیا اور اپنے موم ڈیڈ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے پلیز رہنے کی اجازت دیں۔ میں اس گھر میں جتنا کماؤں گا اتنا ہی یوز کروں گا۔ اس کے موم ڈیڈ نے کہا لیکن تم ہمارے بزنس میں تھوڑا سا بھی اپنا ہاتھ نہیں ڈالو گے بلکہ الگ کماؤ گے۔ ویسے بھی اب وہ ہماری کمپنی ہے اور ہم تمہیں بالکل بھی نہیں برداشت کر سکتے۔